डियर फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अमाइंस की बेसिसिटी पर। हम अपने दो क्वेश्चन के आंसर देंगे। एक कि क्या अमाइंस बेसिक है, और अगर है तो कंपेयर करेंगे कि बाकी के जो अमाइंस हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कौन सबसे ज्यादा बेसिक, कौन कम, कौन सबसे कम। वी आर गोइंग टू कंपेयर these amines, primary, secondary and tertiary amines in terms of their basicity. तो let us now talk about who is a base. वो कंपाउंड जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, वो कंपाउंड जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे वो बेस। तो जिसके पास भी एक्सेसिवली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिस भी कंपाउंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो वेरी इजीली इट कैन बिहेव लाइक अ बेस। राइट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमोनिया फॉर एग्जाम्पल इट कैन फॉर्म अ सॉल्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैसे? अमोनिया ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए और क्या बन गया खुद अमोनियम। राइट मतलब अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने वाला कंपाउंड बेस। राइट अमोनियम क्लोराइड। राइट तो बेस वो है जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दे, और दूसरी लैंग्वेज में अगर समझे तो वो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, राइट और फॉर्म एंड देन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्ट, जैसे यहां पे हुआ। तो अभी हम हमारे दिमाग में एक टर्म फिक्स कर लेते हैं कि वो कंपाउंड बेसिक है जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता, जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है देने के लिए। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता किसको है? प्रोटॉन को। मतलब उसके पास टेंडेंसी है प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन को देने की और प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने की। वो कंपाउंड बेस है। दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ अ बेस। वो कंपाउंड जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे या वो कंपाउंड जो प्रोटॉन ले, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ बेस। ना उस हिसाब से अगर हम देखें तो अमोनिया प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, सबके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। राइट तो सब all of them are basic because they can donate electrons, they can accept a proton and hence they are basic. अब सवाल ये है कि which amine is the most basic, primary, secondary or tertiary? Now I will tell you a story, okay, and then later we will join this story to our basicity. Imagine करो कि ये हमारा अमोनिया है, राइट दिस इज योर अमोनिया NH3, राइट इट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इट हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ प्रोटॉन। ठीक है, मैं सोचती हूँ कि ये जो अमोनिया है वो एक अच्छा बढ़िया हैंडसम सा लड़का है और उसके पास अच्छी टेंडेंसी है प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने की, मतलब लड़कियों को अट्रैक्ट करने की उसके पास एक ब्यूटीफुल टेंडेंसी है। बिकॉज एज इट इज वो बहुत हैंडसम है, उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके पास उसका हैंडसमनेस है, सो दैट वो एक सुंदर सी लड़की को वो अट्रैक्ट कर सके। सुंदर सी लड़की कौन है? प्रोटॉन। राइट हेंस अमोनिया इज अ बेस। करेक्ट। नाउ सपोज आई टॉक अबाउट अल्किल अमाइन, मतलब RNH2। ये वाला जो हैंडसम लड़का है ये भी हैंडसम लड़का है, राइट प्लस उसके पास पापा है। पापा कैसे हैं? जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, राइट मतलब एक अच्छे मनीड पापा है जिसके पास अच्छी बहुत सारी वेल्थ है। उन्होंने क्या किया, उसको एक बढ़िया सी बाइक दिला दी। तो अब इस लड़के के पास, बिकॉज उसके पास पैसे भी है एंड उसके पास बहुत सारा फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो नाउ उसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन बिकम्स इवन बेटर। राइट तो समझ में आई बात? इट कैन अट्रैक्ट प्रोटॉन इवन फास्टर, इट कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन्स इवन फास्टर बिकॉज हैंडसम के साथ साथ ये रिच भी है। अब सोचते हैं कि व्हाट विल हैपन टू अ सेकेंडरी अमाइन R2NH। राइट यहां पर तो ऐसी कंडीशन है कि पापा भी अर्न करते हैं, मम्मी भी अर्न करती है। राइट तो इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स, मतलब भाई वॉट एवर पापा कैन नॉट फुलफिल, मम्मी इज देयर टू सपोर्ट। भाई इफ यू वांट दिस यू कैन टेक दिस ऑल्सो। नाउ this handsome boy has even greater tendency to attract a proton.
करेक्ट. इट हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ प्रोटॉन. अब क्या चाहिए भाई, पापा तो दे ही रहे थे, मम्मी भी देने लगी, और जो चाहिए वो है तो वेरी इजीली. तो दैट मीन्स सेकेंडरी अमाइन विल हैव इवन ग्रेटर बेसिसिटी, राइट. नाउ लेट अस गो टू द टर्शियरी अमाइन. अब यहां पर देखो, इस नाइट्रोजन के पास तो तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है. पापा भी है, मम्मी भी है और भाई भी है सेम कॉलेज में. यहां परेशानी शुरू. पापा मम्मी तो दे रहे थे, हर चीज से प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन ये जो भाई है 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला, लेकिन इट इज कॉजिंग व्हाट, स्टीयरिक हिंड्रेंस. प्रोटॉन बेचारा आए तो आए किधर से. पापा मम्मी तो प्रोवाइड करके रखे थे, ये भी प्रोवाइड करेगा, भाई है भाई, लेकिन भाई नजर रखेगा अपने इसके ऊपर. इट विल कॉज स्टीयरिक हिंड्रेंस. इट विल नॉट अलाउ दिस नाइट्रोजन टू इजीली डोनेट इट्स प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पर बल्कि आर ग्रुप्स हैं. और ये जो थर्ड वाला है, इट इज कॉजिंग स्टीयरिक हिंड्रेंस, ये आने नहीं देगा. हेंस टर्शियरी अमाइन इज लेस बेसिक एज कंपेयर टू दैट ऑफ सेकेंडरी. क्लियर. So the order of basicity goes like this, that अमोनिया से ज्यादा बेसिक वो जिसके पास हैंडसम होने के साथ साथ पापा रिच है, राइट. इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस विल बी वो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर विल बी वो जिसके मम्मी और पापा दोनों अर्न करते हैं और दोनों उसको वेल प्रोवाइड करते हैं. लेकिन ये सबसे स्ट्रॉन्ग है. टर्शियरी इज लेसर स्ट्रॉन्ग बिकॉज वहां पर स्टीयरिक हिंड्रेंस है, राइट. टर्शियरी इज सो मोस्ट पावरफुल बेस इज द सेकेंडरी अमाइन. मोस्ट पावरफul base is the secondary amine, whereas tertiary amine basicity is reduced because of steric hindrance, right. That is all about comparison of basicity between aliphatic amines. I'll be publishing more videos when I compare aliphatic to aromatic and aromatic to heteroaromatic compounds, basicity with respect to all these. So see you soon. Keep watching, keep liking. Thank you so much.